हेलो फ्रेंड्स, नव्य ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं उमेश कुमार। आज क्लास 10 मैथ का चैप्टर 3 लेकर के आया हूँ। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो संख्या के अंकों का क्रम बदल जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को हल करना है तो क्यों ना मैं बता दूं कि दो अंकों की संख्या कौन कौन सी है। यहाँ पर दो शब्द आया है, एक संख्या और एक अंक। देखिए भाई, संख्या और अंक। संख्या किसको कहेंगे और अंक किसको कहेंगे, ज़रा सा इसको बनाने से पहले हम एक रफ वर्क करके हम दिखाते हैं। रफ वर्क में ये है कि हमने बोला अंक और संख्या। अंक किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये अंक कहलाते हैं। इन्हीं 0 से 9 तक के अंकों को लेकर के संख्या बनाया गया, और ये संख्या जो होता है वो 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का संख्या होता है। अंक 0 से 9 के बीच को कहेंगे। गिनती की संख्या में 0 से 9 को अंक कहेंगे, और इन्हीं सारे अंकों को लेकर के संख्या बनाया गया। 2 अंकों की संख्या 10 से आरंभ होता है। 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर के कहाँ तक आता है? सही जाना, अपने 99 तक जाता है। 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों की संख्या है। यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसको हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं और जान रहे हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। अब इनमें से क्वेश्चन के मुताबिक बोला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। अच्छा, इसमें से अब बताइए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 7 है। पहले तो मैं शुरू कर दूं 16। अंकों का योग 7 हो जाएगा। 1 + 6 = 7। फिर यदि बात करें 25, तो 2 + 5 = 7। ध्यान दीजिएगा पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे। 34, 3 + 4 = 7। फिर है कि 43, 4 + 3 = 7। तो इस प्रकार 2 अंकों की बहुत सारी संख्याएं हैं जिसके अंकों का योग 7 है। लेकिन उनमें से और भी क्या कंडीशन इस प्रश्न में कि यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो संख्या के अंकों का क्रम बदल जाता है। कहने का मतलब कि जो संख्या इकाई में है वो दहाई बन जाता है, जो संख्या दहाई है वो इकाई बन जाता है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन बनाने शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए कि ये 34 हमने माना, तो इसको प्रसारित करने के लिए आता है, जो कि 7 में पढ़े थे और 6-7 में पढ़े थे हम, क्लास 6-7 में, कि इसको प्रसारित करेंगे 30 + 4। ये 4 क्या है कि यूनिट प्लेस पे है, और ये जो 3 है वो टेंस प्लेस पे है। इकाई में 4 और दहाई में 3। तो दहाई में 3 है, इसका मतलब कि 3 × 10 + 4 होगा। 3 × 10 + 4 मतलब कि दहाई
के स्थान पर जो संख्या है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना होगा कि दहाई हो, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 100 मल्टीप्लाई होगा, हज़ार के स्थान पर 1000। एक एग्जाम्पल लेते हैं 3452 प्रसारित करेंगे। इसके पहले हम इसको इकाई कहेंगे, दहाई, सैकड़ा और ये हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। प्रसारित करिए आप, तो क्या हो जाएगा? हज़ार के स्थान पर उसका स्थानीय मान 3, तो 3000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 2। और आगे इसको बढ़ाइए, 3 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2। क्या देखा आपने? देखिए कि इकाई में 2 है, दहाई में 5 है, दहाई के साथ 10 मल्टीप्लाई है, सैकड़ा में 4 है, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई है, 1000 में 3 है, इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई है। इस चीज़ को आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी पढ़े थे, क्लास 7 में भी पढ़े थे और क्लास 6 में भी शायद पढ़े होंगे। इसी को मैंने फिर से इसको रिमाइंड किया। भाई 2 अंकों की एक संख्या अगर 34 मैंने लिया, ठीक है, तो 34 में 3 दहाई के स्थान पर है, तो 3 इंटू 10 प्लस इकाई के स्थान पर 4 है। ये तो हो गया अंक गणित में अर्थात की बात। लेकिन जब अलजेब्रा में इस प्रश्न को हल करना हो, इसको हल करना हो, तो ना तो इसमें इकाई अंक दिया हुआ है ना दहाई अंक दिया हुआ है। हेडिंग के अनुसार 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाने के लिए निश्चित रूप से इसमें हमको इकाई और दहाई को अलग अलग वेरिएबल मान से मानना पड़ेगा। आइए इधर अब हल करते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे कि माना इकाई अंक इज इक्वल टू x, दहाई अंक इज इक्वल टू y। तो संख्या इज इक्वल टू, अभी आपको बताया क्या कि दहाई के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है, दहाई के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है। मैंने यहाँ दहाई को y माना, निश्चित रूप से y के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दहाई पर है वो, और इकाई जो है वो x है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने यहाँ पर देखा था, इकाई पर 4 है तो प्लस 4 किए थे, दहाई पर 3 है तो 3 इंटू 10 किए थे। अब इकाई के जगह पर हम x माने हुए हैं, दहाई के जगह पर हम y माने हुए हैं। यहाँ देखिए, इकाई के जगह पर x माने हुए हैं, दहाई की जगह पर y माने हुए हैं। तो संख्या क्या हो गया? मेरा संख्या हो गया 10y प्लस x। इतना तो मैंने माना। अब चलिए प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 7 है। तो अंक इसमें कौन कौन सा है? देखिए ऊपर देखिए आप, अंक x है और एक y है। x को मैंने इकाई माना, y को मैंने दहाई माना। तो अंकों का योग कितना है? क्वेश्चन में पढ़िए आप, रेड इंक से इसको अंडरलाइन करते हैं। अंकों का योग 7 है, ठीक है। यहीं से पहला समीकरण मेरा बनने शुरू होता है दोस्तों। क्या कहता है कि अंकों का योग 7 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर आइए अगला कंडीशन में,
अगला कंडीशन क्या कहता है कि यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, संख्या क्या है, ये देखिए संख्या ये है 10y + x, यही मेरा मूल संख्या है भाई, जो हमने माना वही संख्या मूल संख्या है। ठीक है, तो संख्या में 27 जोड़ा गया, हम जोड़ देते हैं 10y + x + 27 हम जोड़ दिए। तो हुआ क्या कि अगर 27 जोड़ा जाए तो संख्या के अंकों का क्रम बदल जाता है। तो संख्या के अंकों का क्रम का मतलब क्या समझे? अच्छा, संख्या हमने 34 लिया था, मूल संख्या यही है। अगर इसके अंकों का क्रम अगर बदल दिया जाए तो कहने का मतलब कि इकाई अंक दहाई पे और दहाई का इकाई पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 43। सही, क्लियर है बच्चे भाई? तो अंकों का क्रम बदल गया, हमने इकाई माना था x को, दहाई माना था y को, अब अंकों का क्रम बदल गया तो 10x + y हो गया। ऐसा करते हैं, इसको ये देखिए, इसको इस टर्म को हम उधर ले जाते हैं, असल में उधर ले जाना है लेकिन लिखेंगे हम इधर ही, बात एक ही रहेगा। हम अगर नहीं क्लियर हो पाएगा तो फिर हम इसको समझा दें कि ये जो 10x + y है उसको हम वहीं रखें, इसको यदि उधर ले जाएंगे तो -10y - x हो जाएगा और इधर बचेगा 27। देखिए यहाँ पर ज़रा सा हम इसको समझा देते हैं। हमने जो किया इस तरफ देखिए कि 10y + x + 27 = 10x + y। ठीक है, इसको उधर ले गए तो इधर बच गया 27 = इधर था 10x + y पहले से, और इसको उधर ले गए तो 10y + x -x बन गया। तो ये 27 का 27 रहेगा, 10 में से 1 चला, 10x में 1x चला गया तो 9x बचा। फिर 1y में 10y चला गया तो -9y बचा। तो इसी को अगर हम इधर से लिख देंगे और इधर 27 करेंगे तो हमारा गलती नहीं होगा भाई। यहाँ पर वही करने किए हुए हैं कि हालांकि उधर ले गए लेकिन लिखें इधर, इसलिए आप लोगों को दुविधा में पड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अभी इसको 10x में 1x चला गया तो 9x बचा, 1y - 10y तो -9y हो गया = 27। समीकरण 2 इसको नहीं मानेंगे हम, इसलिए नहीं मानेंगे कि यहाँ पर कॉमन आ रहा है 9, तो आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9x - y = 27, कितना बचेगा? 9 3 जा x - y = 3। हमने कॉमन क्यों लिया और कैसे लिया? इक्वेशन 2 इसको मानिए और रफ वर्क में थोड़ा सा आइए। जैसे 9x - 9y = 27 है, तो ये 3 पद है हमारे पास। इन तीनों पदों के संख्यात्मक मान को हमने देखा, न्यूमेरिक, ये जो संख्यात्मक मान 9, 9 और 27 है, ये तीनों संख्यात्मक मान एक ही टेबल में आता है। ठीक है, तीनों संख्यात्मक मान एक ही टेबल में आता है 9 में। तो हम यहाँ पर 9 कॉमन ले लिए और x - y कर दिए, और इसको यदि हम 9 × 3 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 3 = 27 होता ही है, 9 और 9 कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या? x - y = 3। चलिए भाई, इस तरह आप नहीं समझ पाए, हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि 9x - 9y = 27। अब इसके नीचे हम 9 से और इसके भी नीचे 9 से डिवाइड करें हम, तो होता क्या है कि 9x/9 - 9y/9 = 27/9,
फिर ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, और ये 9 3 जा 27 हो गया। तो बचा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमने इसको इसलिए आपको बताया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आप बना सकते थे कि आखिर ऐसा सर किए कैसे। तो ये जो दो तरीका हम बताए हैं, इसी दो तरीका के द्वारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखे। अब यहाँ से हम आते हैं हल की ओर। दो समीकरण तो हमको प्राप्त हो गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल करने के लिए हम चार विधि पढ़े थे। ग्राफिकल मेथड, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से आपको हल करके दिखाएंगे। देखिए, विलोपन विधि में समीकरण 1 और 2 उठाइए आप। समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको प्लस माइनस में काटिए, बचा 2x इज इक्वल टू 10। फिर इसको 2 5 जा 10 काटिए, तो x इज इक्वल टू 5। x का मान 5 आया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी एक में रखने पर क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। एक्स का क्या वैल्यू देंगे, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 5 को उधर ले जाइए, इधर बचा y, 7 माइनस 5, वाई इज इक्वल टू 2। आइए अब इकाई अंक है क्या, तो इकाई अंक इज इक्वल टू आ गया 5। दहाई अंक इज इक्वल टू आ गया 2। संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, संख्या इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए, दहाई के जगह पर आप सीधे तौर पर अगर जाना चाहें तो हम आपको बता दें कि दहाई के जगह पर आप 2 रखिए और इकाई के जगह पर आप 5 रखिए। क्या हो गया, 25। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बना करके फिर से उसको एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। हमने संख्या माना क्या था, ये हमारे पास जो संख्या था ना, वो था 10y प्लस एक्स था। ठीक है, इज इक्वल टू 10 इंटू वाई का वैल्यू हमने क्या लिया 2, प्लस एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया 5। तो 10 टू जा 20 प्लस 5 क्या हो गया मेरा 25। तो आप इस तरह से भी संख्या निकाल सकते हैं और इस तरह से भी संख्या निकाल सकते हैं। ये दोनों तरीका है संख्या निकालने का। इकाई पर जो है वो रखिए इकाई के स्थान पर, दहाई पर जो है वो दहाई के स्थान पर रखिए, फिर संख्या बन गया मेरा। और अगर वैसे नहीं तो हमने जो उधर माना था उस पेज में संख्या 10y प्लस एक्स, ये मेरा मूल संख्या था। तो 10 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, दहाई का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस 5, 10 टू जा 20 प्लस 5 25 हो गया। संख्या ये बन गया। जब क्वेश्चन हमारा ये हल हो गया हो तो हम अगर चाहें कि इस कंडीशनल क्वेश्चन को चेक करके देखेंगे तो हमारे पास चेक करने का भी एक उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस प्रश्न को हम चेक कैसे करेंगे। चेक, ठीक है। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक मेरा आया 5, दहाई अंक आया मेरा 2। तो कंडीशन 1 जो कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए 7। तो 5 प्लस 2, इकाई का 5 दहाई का 2 करेंगे तो क्या आ गया
7 हमारा एक ये फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर संख्या में 27 जोड़ा जाए तो संख्या के अंकों का क्रम बदल जाता है। देखिए शर्त 2 इसका जो कहता है वो संख्या जो मेरे पास आया है वो 25 है, इसमें 27 आप ऐड करिए। जब 27 ऐड करिएगा तो 7 + 5 = 12 का 2 कैरी 1, 4 + 4 2 + 2 4 और एक कैरी रखे थे सो 5। देखिए अंकों का क्रम बदला। हमारे पास जो संख्या था वो 25 था। अब इसमें जब 27 को ऐड किए तो ये 52 बन गया। अंकों का क्रम बदल गया। कहने का मतलब जो इकाई अंक में था यहाँ दहाई बन गया, जो दहाई में था इकाई बन गया। कंडीशन 2 भी हमारा फॉलो कर गया। इसका मतलब है कि हमने जो प्रश्न बनाया वो करेक्ट है। इस तरह से अगर चेक करने के लिए आप लोग भी अगर जान जाएंगे ना तो फिर आपको सहूलियत होगा और ये परखने में परख पाइएगा कि हमारा हल सही हुआ या गलत हुआ। धन्यवाद दोस्तों। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा और भी हौसला बढ़े आगे वीडियो बनाने का।